एक लड़की की शादी थी 16 मई की। गांव में खुशी का माहौल था, परिवार में खुशी का माहौल था। यार, रिश्तेदार, गांव मोहल्ले पड़ोस से लेकर खुशी का माहौल बना रहे थे। उधर नहीं पता था कि लड़की इस तरीके से चकमा देने के बावजूद 14 तारीख को रात के 1 और 2 बजे के बीच में अपने उस माता पिता की मेहनत को, जिसने कर्जा कर कर एक बेटी की शादी करने का फैसला लिया, एक माँ ने दूसरे के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाकर कर्जा कर कर हाथ जोड़कर बेटी की शादी कर रहे थे धूमधाम से। जिस बेटी को देने के लिए पिता के पास कुछ नहीं था, उस बेटी के लिए पिता एक गाड़ी लेकर आता है और 16 तारीख को, यानी जो कल गई है, उस पर बेटी की बारात आती। परंतु समाज और रिश्तेदारों को और पिता और माता को ये नहीं पता था कि बेटी हमारे साथ ये 14 तारीख को 2 दिन पहले घिनौनी हरकत करके यहाँ से निकल जाएगी। रात के 1:30 बजे एक गाड़ी आती है और रात को दोस्तों वो लड़का आता है और लड़की को वहाँ से लेके निकल जाता है। परंतु मैं उन लड़की बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको शादी नहीं करनी तो अपने माता पिता से क्लियर और साफ शब्दों में मना कर दें। जो पिता किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहता, वो दूसरे के दरवाजे पर जाकर अपने बेटी अपने बेटे के लिए, शादी के लिए और पढ़ाई के लिए वहाँ पर हाथ फैला देता है। आज गाँव में रिश्तेदारों में सन्नाटा बना हुआ है। खेतों पर आया था तो इस घटना को आपके सामने रख रहा हूँ। वो लड़का ज़्यादा रईस नहीं है, वो लड़का ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। ये गांव की घटना है और ये घटना शहरों में तो आम हो गई है, गांव में आज के समय में इज्जत बची हुई है। मैं उस बहन से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर सोशल मीडिया के पैनल से तेरे पास तक जाती है तो मैं तेरे से ये कहना चाहता हूँ, तेरे पिता की जो जॉब करता था एक किराना स्टोर पर, सैलरी उसकी दोस्तों 12,000 रुपये थी। उस पिता ने अपने जेवरात, अपनी ज़मीन गिरवी रख रखी थी, बैंक से लोन लिया था और बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की गाड़ी लेके आता है बलानो। ये 3 बहनें सबसे बड़ी थी और एक सबसे छोटा भाई था जो कुछ फैसले नहीं ले सकता, कुछ कर नहीं सकता। वो अभी 6th क्लास में पढ़ता है। इस लड़की को इसके पिता ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, कर्जा कर कर पढ़ाया। इसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी। आज उस माँ का रो रो कर बुरा हाल है, उन बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, वो भाई रो रो कर बुरा हाल है। उस पिता की आंखों से आंसू नहीं जा रहे। पिता एक सूरज की तरह होता है, जब ढल जाता है ना सूरज, उसकी रोशनी के लिए आप लोगों को तड़प होती है, उसी तरीके से पिता होता है। जब पिता नहीं रहता ना, उस समय तुम एक दिन बहुत रोओगे। जीते जी अपने माता पिता की कद्र करो। और ये लड़की अपने पिता पर लगभग 12-13 लाख रुपए का कर्जा कराकर 2 दिन पहले अपने घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाती है और अभी तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं है। शासन, प्रशासन, पुलिस महकमा भी उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो पैसा खिलाता है। समाज इकट्ठी है और पास के बुजुर्ग इकट्ठे हैं, कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बेटी की शादी की कही, जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने वाली थी, उस लड़के ने मना कर दिया, कह दिया कि जब एक बहन ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्त, 5 उंगली एक हाथ में ही एक शरीर के हिस्से में होती हैं, बराबर नहीं होती। उसकी जो 2 बहनें हैं बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छी हैं, अपने माता पिता के साथ खेतों में भी काम करवाती हैं। परंतु इस लड़की ने वो काम कर दिया। तुझे भागना था तो कर्जा मत करवाती, शादी मत करती, अपने पिता से साफ शब्दों में मना कर देती। उस माँ के आज सुबह 7 बजे हार्ट अटैक आया है। वो पिता रोते रोते, उसकी आंखों में आंसू बंद हो गए हैं, वो बहनें रो रही हैं। पर दोस्त क्या करें, हम कुछ कह नहीं सकते। इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। आपका पिता जब खेतों में कड़कड़ाती सर्दी और गर्मी में कमाता है तो आप उसको देखिए। एक पिता को जब आप मांग करते हो कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो उस दरवाज़े पर जाकर हाथ फैलाता है जिस दरवाज़े पर पिता और माँ जाना पसंद नहीं करते। इसकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, फिर एक लड़की ऐसा कैसे करके जा सकती है? तुझे शादी नहीं करनी थी तो अपने माता पिता को कर्ज में ना डुबोती। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ऐसी लड़कियों के पास जो अपने माता पिता को कर्ज में डुबाकर अपने बॉयफ्रेंडों के साथ शादी से 2 दिन पहले भाग जाती हैं।